नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जो सीमान कैसे फिक्स किया जाता है। दोस्तों, जमीन नापी में जब हम लोग सीमान फिक्स करते हैं तो एक बहुत टफ विषय रहता है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे जो सीमान कैसे फिक्स किया जाता है, जमीन का जो सरहद होता है उसको हम कैसे टाइट करें और सरहद पे कैसे नापी करें। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिल सके। देखिए दोस्तों, ये एक सीमान है, ठीक है। इस तरह का एक सीमान है, ये है मौजा अ और ये है मौजा स। आज इसी सीमान को हमको टाइट करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं, इस चैनल पर लगभग 450 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है और हमको नहीं लगता है जो जमीन नापी संबंधित कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे अब तक हम वीडियो नहीं बनाए। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार चैनल जरूर विजिट कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको अमीन कोर्स का प्लेलिस्ट और जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने जो ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है उसमें ऐप और वेबसाइट दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मौजा अ, यानी एक चीज में सबसे पहले ध्यान रख लीजिए आप लोग, जो मौजा अ और मौजा स, दो मौजा का ये सीमान है, ठीक है। दो मौजा का सीमान है, तो जब हम सीमान टाइट करते हैं तो दोनों मौजा में एक ही तरह का नक्शा चाहिए। अगर नक्शा हम एक मौजा का एग्जामिन ले रहे हैं तो दूसरे मौजा का भी एग्जामिन होना चाहिए। एक मौजा का क्रॉस ले रहे हैं तो दूसरे मौजा का भी क्रॉस होना चाहिए। एक मौजा का अगर हम डिजिटल ले रहे हैं तो दूसरे मौजा का भी डिजिटल नक्शा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए हम मौजा अ का काम करते हैं, ठीक है। तो मौजा अ अगर नक्शा एग्जामिन है तो उसमें तो दहला होगा नहीं, उसमें तो आपको डायगोनल स्केल से चेक करना होगा नक्शा। अगर आपके पास मान लीजिए क्रॉस नक्शा से नापी कर रहे हैं तो उसमें दहला है, ठीक है। इस तरह से दहला बना रहा है, ठीक। इस तरह से बहुत सारा दहला बना रहता है। अब आप लोगों का हम बहुत सारा कमेंट देखे हैं जो सर इसमें हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो दहला तो बहुत सारा है, अब उसमें से हम कौन सा दहला लें कौन सा दहला नहीं लें। कोई दहला कम होता है, कोई दहला ज्यादा होता है। तो इसको थोड़ा आप यहाँ पे गौर से समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए उत्तर की दिशा में ये दहला बना हुआ है, तो नीचे दक्षिण की दिशा में भी ठीक इसके सामने दहला बना हुआ है, ठीक है। पूरब के सामने भी इधर बना होगा तो पश्चिम के सामने भी इधर बना होगा। अगर मान लीजिए खसरा हम यहाँ पे नापी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको इसी दहला के अंदर काम करना है, या ये दहला को हमको मेनली मानना होगा जो ये 990 है या 1010 है या 10 चलिए, ठीक है। ये समझ गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो मान लीजिए हम कोई नक्शा नापी कर रहे हैं, ठीक है। मौजा इसका जो दहला है ये वाला, ये दहला जो है ये 990 का है, 990 करी का है। और होना चाहिए कितने का दहला? 10 जरी का। तो इसमें दहला के ऊपर तो हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल विजिट करके देख लीजिएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो करेक्शन पकड़ा वो पकड़ा पर जरीब 1 करी, ठीक है। पर जरीब कितना पकड़ा? 1 करी का। चलिए इसको हम पहले साबित करते हैं, उसके बाद नियम क्रमबद्ध तरीका से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा जो हमने एक ऑनलाइन अमीन का कोर्स स्टार्ट किया है, अगर ये सब चीज को आपको और बृहद पैमाना पे ढंग से सीखना है, ढंग से जानना है, तो आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि आप लोग देख चुके हैं जो ये जो कोर्स है इसमें यूट्यूब से हम चला रहे हैं तो इसमें टाइम का पाबंदी है, बहुत कुछ ऐसा बात है जिसको हम बोल नहीं सकते। लेकिन कोर्स पे क्या है, वो सब चीज फ्री है, हमारा अपना है, हम जो चाहें उस पर बोल सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल से दिया गया, ठीक है। कोर्स का ज्यादा फीस भी नहीं है। आप अगर वेबसाइट से कीजिएगा तो 599 रुपया 3 महीने का है, अगर ऐप से कीजिएगा तो 754 रुपया। अब 90 दिन का मान लीजिए 800 रुपया है, तो एक दिन का 10 रुपया से भी कम पड़ा। इसके लिए ज्यादा खर्चा भी नहीं है। आप लोग को सीखना है तो जाके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वेबसाइट से जाना है तो शशिकांत-सिंह-अमीन.com सर्च कीजिए, या ऐप से करना है तो शशिकांत सिंह अमीन ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर इसमें भी दिक्कत आ रहा है तो गूगल पे जाके, क्रोम पे जाके, किसी भी सर्च इंजन पे जाके सर्च कर लीजिए शशिकांत सिंह अमीन, हमारा सब खुल के आ जाएगा। आपको वेबसाइट भी खुल के आ जाएगा, यूट्यूब, फेसबुक जितना है, प्ले स्टोर सब खुल के आ जाएगा। वहां से आप लोग जाके आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये 990 का स्केल, ठीक। अब देखिए हमको सबसे पहले इस पॉइंट को फिक्स करना है।
मान लीजिए ये एक चौमेरा है, मुस्तकिल है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चौमेरा तो आप लोग पता ही होगा, चौमेरा वैसे तो अपने आप में फिक्स रहता है, लेकिन इसको अगर कभी कभी होता है तो एक लाइन से हम लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन चौमेरा अपने आप में एक फिक्स मुस्तकिल है। ठीक, अब हम यहाँ से चलिए मान लीजिए इस लाइन से, इस मुस्तकिल से हम यहाँ पे जरीबी लाइन चलाएंगे। ठीक है, ये इस मुस्तकिल से जरीबी लाइन चलाएंगे। मान लीजिए इस बीच में बहुत सारा कटान है, ये सब कटान मिलाते हुए हमको चलना है, आना है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए यहां से हम चले तो यहाँ से जो नक्शा दूरी है वो है आपको 860। ठीक, और शहर जमीन हो गया, यहाँ पे शहर जमीन हो गया 870 करीब, 880 करीब मान के चलिए। ठीक है, 70 करीब कम हो जाएगा, 875 करीब शहर जमीन। अब यहाँ पे एक चीज, हम लोग जब सीमांत नापी करते हैं तो ज्यादातर में क्या करते हैं कि दोनों तरफ से दूरी खींच के आए और जो बचा उसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में बांट देते हैं। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा तो इस मौजा में क्या है, जो एक करी करेक्शन पकड़ा। ठीक है, अब 8 जरीब 60 करी का करेक्शन देंगे तो मोटा मोटी समझिए 8.5 करी से कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि 8.5 करी 850 का ही होगा, और 10 करी मान के इस करेक्शन सुधार करने के लिए, मान लीजिए पॉइंट में न जाए, इसके लिए हम इसको 850 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 865 मान लेते हैं। ठीक, अब ये 850 करी है तो इसमें नक्शा करेक्शन लेके कितना हो गया, इसका जो दूरी हम करेक्शन लेके देंगे तो कितना हो जाएगा, 865 और 8.5, 850 और 8.5, 858 करी हम इसको करेक्शन लेके देंगे। अब यहाँ से अगर हम मान लीजिए यहाँ पे आके हमारा 858 करी शहर जमीन पूरा हो गया। अब शहर जमीन है कितना, 865 करी, अब 865 करी तो इसमें से कितना जमीन बच गया, 58, 59 और 6 65, तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया 6.5 करी। इसमें हमको एक चीज ध्यान रखना है, जो ये कटान जो हम करेक्शन पे वहां पे देखे हैं वो कटान, ये इस पे सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये हमको चेक करना जरूरी है, क्योंकि जब हम सीमांकन करते हैं तो कटान सबसे पहले चेक करना हमको जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे। अब मान लीजिए ये एक तीन मेरा यहाँ पे है, अब यहाँ जो दूसरा हम चौमेर, ये दूसरा मुस्तकिल इस मौजा में खोजे तो ये चौमेरा है। ठीक है, तीन मेरा है, और इसका जो दहला है, इसका दहला है 880 करी का है। ठीक, मतलब इस पे क्या हुआ, 2 करी करेक्शन पड़ा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हम एक लाइन सीधा, आपको हम शॉर्ट भाषा में समझा दे रहे हैं क्योंकि इस वीडियो को, इसमें हम ज्यादा वीडियो को आगे ले नहीं जा सकते। ठीक है, लंबा करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। चलिए 850 करिए, 800, ये अभी मान लीजिए ये लाइन हम चला दिए, और इस पे नक्शा जो दूरी है, नक्शा दूरी है मान लीजिए 880 करी, शहर जमीन हो गया आपको 9 जमीन। ठीक, 880 में इसको भी हम लोग 800 करीब टोटल मानते हैं, और शहर जमीन मान लेते हैं 820 करीब। तब हिसाब करने में ज्यादा आसान होगा। अगर इसको 825 तस्वीर करेंगे तो दशमलव में चला जाएगा, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे शहर जमीन है, नक्शा है 800 करीब, शहर जमीन हुआ 820 करीब, और यहाँ पे पर जरीब जो करेक्शन लिया है 2 करीब लिया है, तो ये करेक्शन लेके जो हम यहाँ पे चलेंगे दूरी, यहाँ पे चलेंगे दूरी, तो अब कितना बच गया, यहाँ पे जमीन एक्स्ट्रा बचा 4 करी। पहले अगर उस हिसाब से चलते तो पहले क्या कितना था, जो 800 करी 20 करी ये हो गया, और यहाँ पे हो गया 15 करी, दोनों को जोड़ के हम क्या करते, बांट देते। ठीक है, 850 करी ये हो गया, यहाँ पे ये 820 करी, तो यहाँ पे हो जाएगा शहर जमीन 816 करी, और यहाँ पे 1 करी है। ठीक, तो पहले क्या करते, जो यहाँ ये 20 करी और ये यहाँ पे बचा 865 है तो 15 करी, दोनों लेके हम क्या करते, बांट देते। लेकिन करेक्शन जब मौजा में है तो जो जिस मौजा का करेक्शन है पहले तो वो लेगा, ध्यान से समझिए इस बात को, जिस मौजा का जो करेक्शन है वो तो अपना अपना करेक्शन लेगा। ठीक है, उसके बाद न जो दूरी बचेगा उसको बांटना है।
उसके बाद मान लीजिए अब ये दूरी यहाँ इधर से और का 100 का बच गया, 100 का बच गया 4 करी, और ये का बच गया 4 है 8, ये 6.5 करी। मोटा मोटी ये 10.5 करी जमीन हुआ। 10.5 करी में हम दूरी कितना चल दिए, 1750, 1650। अब 1650 में अगर हम इसको बांटेंगे तो 1650 करी में 10 करी जमीन एक्स्ट्रा, 10.5 करी जमीन एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, इसको एक एक नियम पे बैठा लेंगे। 1650 करी में 10.5 करी जमीन एक्स्ट्रा हुआ, इसीलिए एक करी में कितना हो जाएगा, 10.5 बटा 1650। चलिए इसको निकाल लेते हैं, फटाफट निकाल लेते हैं। 10.5 भागा 1650, यानी ये हो गया आपको 0.0063। अब इसको मान लीजिए 850 करी में निकालना है तो गुने यहीं पे हम 850 कर देते, तो 5.5 करी जमीन इसका हो गया। ठीक है, 5.5 करी, मान लीजिए 5.5 करी जमीन इसका हो गया। करेक्शन निकाल के देखिएगा, तो ये 5.5 करी आपको इसका मिल गया, यानी ये जो मौजा 6.5 करी बड़ा है, तो ये सीमान 1 करी मात्र आके आगे फिट होगा। और पहले जो हम देख रहे थे तो कितना बहुत सारा अंतर था। 1 करी जब अंतर आया इतना दूरी में, तो 1 करी के लिए हम मेर तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक, इसके लिए ये जो मेर बना हुआ है ये सही है। अगर ज्यादा का अंतर होता तब जाके हम इसको बंटवारा करके, बंटवारा अगर हो तो इसी तरीका से आप लोग बंटवारा करके निकाल सकते हैं। जो देखिए आप लोग अगर वीडियो को ध्यान से देखें तो पूरा कितना अच्छा से समझ में आ गया। इसके लिए हम बोलते हैं जो भी वीडियो देखिए थोड़ा सा स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो कंटिन्यू देखिए। अब आप लोगों में एक आप लोगों का एक और सवाल रहता है, जो सीमान पूरा पकड़े या आधा पकड़े। तो चलिए इसका भी हम जवाब दे देते हैं। देखिए सीमान है दोनों मौजा, ठीक है, सीमान है आपको 100 मौजा में बना हुआ है और अ मौजा में बना हुआ है। तो इसके लिए एक ही सीमान अगर आधा में लेते तो एक ही मौजा में बनता, तब हम आधा लेते भाई, आधा। मान लीजिए सीमान है ये एक ही, दोनों नक्शा में सीमान है, एक ही नक्शा में सीमान है, तब ना हम आधा यहाँ से लेते, इसका हुआ आधा, इसका हुआ। जब मौजा अ में भी अलग सीमान है, मौजा ब में भी, मौजा 100 में भी अलग सीमान है, तो सीमान नापी करते वक्त हम लोग पूरा सीमान पकड़ते हैं, न कि आधा, क्योंकि वो मौजा वो दूरी उसी नक्शा पे आधारित है। ठीक है, अब चलिए एक तो यहाँ पे फिट हो गया। अब मान लीजिए हम यहाँ से आए इस तरह से, हम इसको आप शॉर्टकट में बता देते हैं, पहला तरीका आसानी से समझ गए। अब यहाँ से लेके उसी तरीका को यूज करके हम आपको यहाँ पे भी इस दूरी को फिक्स कर, ठीक, जो करेक्शन यहाँ पे लिए हैं, जो करेक्शन यहाँ पे लिए, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे फिक्स करिए, जहां जितना जो जिस तरह से करेक्शन हम इस पे दिए उसी तरह से करेक्शन इस पे दिए। उसके बाद अगर यहाँ चेक करना है हमको, तो एक अलग मुस्तकिल से हम इसको चेक कर लेंगे, फिर एक अलग मुस्तकिल से हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक, इसको भी चेक कर लेंगे। थोड़ा सा मेहनत का काम है, ठीक है। उसके बाद जो करेक्शन बैठा है इसके लिए किए तो नक्शा एक, तो करेक्शन एक ही होगा, तो ठीक है, यहाँ पे हम इसको फिट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए जो भाई हमारा नापी सही है कि नहीं सही है, तो इसको इस पे हम एक इस तरह से पेंसिल लाइन बना देंगे। ठीक है, इस तरह से हम पेंसिल लाइन बना दिए। जिस तरह से हम पेंसिल लाइन नक्शा पे बनाए उसी तरह से पेंसिल लाइन हम क्या किए, जो शहर जमीन पे भी बना दिए। ठीक है, जिस तरह से हम नक्शा पे बनाए उसी तरह से शहर जमीन पे भी बना दिए। अब देख रहे हैं ये जो दूरी है, इतना दूरी ये लाइन हटा है। ठीक, अब इसको हम नक्शा पे यहाँ से गुनिया पे नाप लेंगे और शहर जमीन पे भी देख लेंगे, जो जितना दूरी ये हमको मिला है नक्शा पे उतना ही दूरी शहर जमीन पे हटाएगी। अगर आपका नापी सही है, करेक्शन सब जगह सही है, तो ये दूरी एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन इस तरीका को यूज कीजिएगा तो इससे 100% आपको मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसको भी यहाँ पे मान लीजिए हम इंडिकेट कर देते हैं, नक्शा है आपको 870 करी, यहाँ पे भी इंडिकेट कर देते हैं नक्शा 850 करी, ये मान लीजिए नक्शा है 400 करी, और ये भी नक्शा है 450 करी। करेक्शन हम सेंड अगर फिर से आपको बताने लगे तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग सीमान का भी नापी कीजिएगा तो नापी कभी भी गलत नहीं हुआ, एकदम परफेक्ट होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग तो शेयर करते ही नहीं है। शेयर करने से क्या होगा, जो हमारा भी कुछ व्यूज आगे जाएगा और दूसरे आदमी को भी देखने के लिए मिलेगा। इससे क्या होता है, जो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो आप लोग वीडियो पे कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।